वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं एक नए वीडियो की ओर। एक नया वीडियो परसेंटेज प्रतिशत, जो कि प्रत्येक जो भी चैप्टर आप मैथमेटिक्स में करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से प्रतिशत का यूज जरूर होता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम पढ़ाएंगे और देखेंगे कि परसेंटेज में क्या क्या क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। देखेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट से किया जाएगा, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। जो लड़का एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है वो आराम से पढ़ सकता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में है क्या। इसका नाम है प्रतिशत। कोशिश करेंगे पूरे अच्छे से सिखाएं प्रतिशत है क्या। जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें आपको हम पूरी बताने की कोशिश करेंगे कि सवाल सब लग जाए। चलिए इस परसेंटेज में है क्या, इस प्रतिशत कह क्या रहा है। इसका नाम है प्रतिशत। प्रत्येक 100 में, कहने का मतलब क्या है कि जो भी हो, कहने का साफ मतलब हुआ 100 में कितना, 100 में 1। यही हमारा क्या होता है परसेंटेज। इसका मतलब होता है यही परसेंटेज होता है। 100 में कितना, 1। मैंने कहा अगर यहीं पे आपसे बताएं कि लिखिए 2%, तो कहने का मतलब 2 कितने में, 200 में। देखिए ये है 2%, मतलब 100 में कितना, 2। तो लिखते हैं 100 में कितना, 2। यही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है। अगर यहाँ पे लिख दिया क्या, x परसेंटेज, तो कहने का मतलब x है कितने में, तो 100 में। ये साफ साफ ये पता चलता है कि प्रतिशत निकालने के लिए या प्रतिशत दिया हो, किसी भी संख्या के बगल में प्रतिशत दिया हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, साफ साफ क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 100 से भाग कर देते हैं। कुछ भी दे सकता है। आपको यहाँ पे दे दिया कि सर 5% की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे सर 5% का मतलब होता है 100 में कितना, 5 नंबर। 100 में कितना, 5। तो इसका क्या कहेंगे, 5 एक नंबर 5, 20 25 क्या हो जाएगा, 100। कहेंगे इसकी जो वैल्यू होगी कितना होगा, 1/20। भिन्न के रूप में इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें बहुत तरीका होता है करने का। देखिएगा इस प्रतिशत में होता क्या है, पहला प्रतिशत में, प्रतिशत को हटाने के लिए, अगर मान लीजिए प्रतिशत को हटाने के लिए, तो मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 10%। हमको परसेंट को हटाना है और भिन्न में बदलना है, चाहे सरलतम रूप में क्या करना है, बदलना है। तो क्या करते हैं, 10 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0, तो कहेंगे 1 बटा क्या आ गया, 10। यही हमारा क्या हो गया, भिन्न के रूप में आ गया, चाहे सरलतम रूप में आ गया। तो परसेंटेज को क्या करना, भिन्न में बदलना, और कभी भिन्न को क्या करना, परसेंटेज में बदलना। ये दोनों आता है। दशमलव को बदलने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए पहला था, इसी में अगर दूसरा दे दिया क्या, 0.5% को बदलिए, सरलतम रूप में बदलिए। तो करते क्या है, देखिए कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले 5 और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, एक अंक के बाद दशमलव होता है, तो एक अंक पर 0 लगा देते हैं। और ये परसेंटेज है, अभी बताए थे। परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा भाग देना। तो 100 से क्या करेंगे, हम यहाँ पे भाग दे देंगे। तो 5 एक नंबर 5, अब 5 दूना 10, मतलब कितना गया, 1 बटा कितना आ गया, 200। कहने का मतलब 200 में कितना, 1 नंबर। अगर नंबर की बात करें तो परसेंट हटाने के लिए 200 में कितना नंबर, 1 नंबर पाएँ। तो ये होता है आपका क्या, पर दशमलव से क्या करना, बदल देना। तो सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन प्रोसेस में आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। हमारे पास आज PDF भी है, PDF में से भी कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, अच्छे ढंग से बताया जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है ना कि भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए ये बोलता है प्रतिशत को भिन्न में बदले। तो कैसे बदलते हैं, देखिए दे देगा क्या, दे देगा 40% को भिन्न में बदले, दे देगा 50% को भिन्न में बदले, फिर 30% को भिन्न में बदले, 5% को भिन्न में बदले। तो इन सबको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न बदलिए चाहे सरल कीजिए, और बटा में भी आए तो भिन्न होगा। जैसे लिखा है 40% को भिन्न बदलना है, तो 40। अब हम करते क्या है, जो प्रतिशत होता है ना, इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से भाग करते हैं। इस 40% का मतलब ही होता है कि 100 में कितना, 40। 100 में कितना, 40। तो हम कहेंगे 100 में कितना, 40। ऐसे ही 50% है तो 100 में कितना, 50। ये 30% है तो 30 है कितने में, तो 100 में। 5 है कितने में, 100 में। अब ये भिन्न के रूप में नहीं बदला है, इसको क्या करते हैं, काट के छोटा करते हैं।
भिन्न रूप में तभी होगा जब ये आपस में कटना, आपस में दोनों कटना क्या हो जाए, बंद हो जाए, अंश और हर। तो 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 और 2 5 10, तो इसका मान आएगा 2/5। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक भिन्नात्मक रूप में मान हमारा आ गया। किस रूप में आया, ये भिन्नात्मक रूप में मान आया। कहने का मतलब 5 में 2 कहिए या 100 में 40 कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। अगर इसको 100 बनाएंगे तो ये 2 बन जाए, अनुपातिक रूप में बन जाता है। सेम ऐसे ही 50 से करना 50, 50 दूना 100, 1/2 कहिए, चाहे 100 में 50 कहिए, चाहे 2 में क्या कहिए, 1 कहिए, दोनों बात क्या है, आपस में एक ही है। उम्मीद करते हैं आपको परसेंटेज समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आपको करना क्या है, बेसिक से एकदम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आपको बेसिक पे ध्यान देना है, या इसके बाद से जब क्वेश्चन कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ ध्यान नहीं दे पाएंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 काट देंगे तो आएगा 3 बटा क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, इसको कहेंगे 1 बटा क्या हो जाएगा 20। ये सब क्या रुक गया, क्या बन गया, ये भिन्नात्मक रूप में बन गया, क्योंकि ये परसेंटेज को मैंने क्या किया, हटाया। तो यहाँ परसेंटेज को मैंने क्या किया है, हटाया है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, या भिन्न को परसेंट में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये था आपका पहला, ये पहले प्रकार का था। तो ये इस तरह से लगता है। अच्छा, इसी में आपसे कहता है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अब आ जाएगा क्या, कह दे एक दे देगा भिन्न, अब कहेगा इस भिन्न को प्रतिशत में बदलें। कह देगा भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे, इस भिन्न को सुनिएगा। जैसे दे दिया है 5 बटा में क्या दे दिया यहाँ पे 8, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलें, भिन्न को परसेंटेज में बदलें। अब परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं 8 में ये कितना पाया, 5 पाया। 8 में कितना पाया, 5 पाया। तो 8 में पाया कितना, 5। तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपको मैं बता दूं, जहां सिंबल ये दिखाई देगा, इसको हटाने के लिए इसको हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जबकि इसको लाने के लिए, क्या करने के लिए, लाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाए। लाना मतलब इसको दिखाना। हमको परसेंटेज में लाना होगा तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और परसेंटेज हटाना होगा तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमको यहाँ क्या करना है, परसेंटेज में लाना है, प्रतिशत में बदलें, मतलब प्रतिशत को क्या करना है, लाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 25 100, 25 बटा में क्या हो जाएगा 2, ये हमारा बन जाएगा परसेंट। इसको बोलेंगे 125/2%। तो ये हमारा परसेंट में निकल गया। इसको दशमलव में भी कर सकते हैं। अगर इसको दशमलव में निकालना है तो क्या करना है, नीचे 0 बना लीजिए ना, 5 से गुणा ऊपर कर लीजिए, 5 से गुणा नीचे कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 625, और बटा में कितना आ जाएगा 10। ये परसेंट ही रहेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो इसको बोलेंगे 62.5%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब 5/8 को अगर परसेंट में हम निकालेंगे ना तो हमारा आएगा 62.5%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप परसेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा यही निकल के आएगा। फिर अगर दशमलव में दे दिया, दशमलव भिन्न को क्या करें, दशमलव भिन्न को परसेंट सरलतम रूप में बदलें। परसेंटेज में दिया हो तो उसको बदल सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। 2 बातें याद रखिएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसी पे दशमलव भिन्न के रूप में दे दिया है। कभी कभी क्या कहता है ना, कभी कभी कहता है किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया गया। कितना दिया गया, 100 रुपये। 100 रुपये लिख सकते हैं, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। अच्छा बताओ, अगर 10% की वृद्धि हो गई तो हम करते क्या हैं, 100 रुपये तो दिया गया था, और 10% की वृद्धि हो गई तो इसको 10% निकाल लीजिए। परसेंट निकालेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10 रुपये की वृद्धि हो गई। तो दूसरे व्यक्ति को कितना देगा, 100 रुपया तो था ही, और 10 रुपया प्लस बढ़ा के दे रहा है, तो वो दूसरे को कितना देगा, 110 रुपया हो जाएगा उस वस्तु का दाम। तो आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट निकालना, आप डायरेक्ट देखना क्या है, 100 रुपये का सामान था, अगर 10% की वृद्धि हो गई तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। और 10% की कमी हो गई तो हम यहाँ बोलेंगे डायरेक्ट कितने का हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
क्योंकि 100 इसलिए माना जाता है कि वहाँ से आसानी से घटा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस वजह से 100 पे लेना हमारे लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद से कुछ भी हो, अगर बोल दिया 40% की वृद्धि हो गई तो हम कहेंगे डायरेक्ट 140 हो गया। कितना था, 100 था, 40% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वो काम आता है इसमें। बोल देगा पहले किसी वस्तु में 10% की वृद्धि किया गया, 110/100, 10% की वृद्धि 110/100। फिर 20% की वृद्धि किया गया तो 120 बटा क्या हो जाएगा, 100। फिर क्या आएगा, 30% की कमी किया गया तो क्या कहेंगे, 70/100। तो ये डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट उसको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा परसेंटेज काफ़ी अच्छे से। चलिए, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब इसमें आपको टाइप वाइज मिलेगा, एक एक टाइप क्वेश्चन कराएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, थोड़ी गर्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आपको टाइप दिखाते हैं और टाइप पे क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को किया जाएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा हम करते क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी है यहाँ पे और इसमें 2 वीडियो में कोशिश करेंगे समाप्त हो जाए, लंबा वीडियो नहीं बनेगा और शॉर्ट्स वीडियो में इसको देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका टाइप है, इस टाइप पे फोकस करेंगे और देखिए क्या कह रहा है टाइप। आराम आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा देखिए सवाल नंबर पहला, ये एच डी यादव का बुक है। एच डी यादव के जो भी टाइप है उस टाइप को मैं पहले करा देता हूँ, उसके बाद से क्वेश्चन आप करते रहिएगा। एच डी यादव के बुक से ही मैंने निकाला हुआ है। कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अच्छा चलिए, इसके करने का 2 तरीका मैं आपको बताऊँगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और दोनों बेसिक तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कैसे निकाला जाता है इसको। कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। हमने कहा एक सीता है और एक कौन है, गीता है, 10% कम है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, सीता की आय गीता की आय से क्या है, 10% कम है। अच्छा, सीता की ना आय गीता से 10% कम है। अगर हम इसको कहते हैं इसके पास 100 है तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगा, 90 होगा, नहीं होगा। अरे सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, हमारी आय आपकी आय से 10% कम है, तो आपके पास कुछ होगा तब तो हमारे पास कुछ होगा। तो अगर आपके पास 100 है तो हमारे पास कितना होगा, 90 होगा। हमारी आय आपकी आय से 20% अधिक है तो आपके पास 100 है तो हमारे पास 20। जब तक आपके पास नहीं होगा हमारे पास, हम अपना नहीं निकाल सकते हैं। आपके पास होने के बाद ही हम निकाल पाएंगे, क्योंकि कंपेयर हम आपसे कर रहे हैं। जिससे कंपेयर किया जाता है उसी से बढ़ा उसी से घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ बोला है कि सीता की आय गीता की आय से क्या है, 10% कम है। तो फिर क्या बोला है, बताइए कि, अब आगे बताना है, बताइए कि आय सीता की आय से कितना % अधिक है। मतलब अब कह रहा है, कहने का मतलब है देना चाहिए गीता की आय सीता से कितने % अधिक हो गया। अब बताइए, अब खुद बताइए कितना अधिक होगा अंक में, कै रुपया अधिक हुआ, तो 10 रुपया अधिक हुआ। किससे हुआ है, से। जहाँ पे लिखा होगा से उसके पहले वाला देखिएगा कि कौन सा मान दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ क्या, सीता। किससे, सीता से के पहले जो दिया रहेगा, का के पहले जो दिया रहेगा ना, उसी से जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे उसी से भाग करते हैं। हम आपसे ज़्यादा हैं, हम क्या हैं, आपसे ज़्यादा है, तो से के पहले आप आए तो आप कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये बोल रहा है। तब क्या करेंगे, 10 क्या है, ज़्यादा है, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा कि 90। तो से के पहले यहाँ क्या है, सीता। ये एक ट्रिक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम 90 लिखेंगे, अगुड़ा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, इसको कहेंगे 11 सही 1/9% की क्या आ गई, यहाँ पे वृद्धि होगी कि कमी होगी। जाहिर सी बात है 90 से 100 हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि होगा। यहाँ क्या होगा, वृद्धि। अब क्या है, सीता जो है वो गीता से 11 सही, सीता जो है वो गीता से 10% कम थी, लेकिन गीता जो है सीता से अब 11 सही 1/9% क्या है, अधिक है। यही पूछा था। इसका निकालने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट निकालने का तरीका, इतना सब झाम करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10% की क्या, कमी। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले उस 10 को लिख लीजिए। जो भी कमी हुआ हो या वृद्धि हुआ हो उसको 100 में से घटा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं।
तो 100 में से घटाएंगे और 100 में से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आप बताइए यहाँ कमी हुआ है ना, तो 100 में से घटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 90। अभी बताए थे प्रतिशत में लाने के लिए 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमको प्रतिशत में क्या करना है, लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 का यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बन गया आपका 100/9। इसको हम बोलेंगे 11 सही 1/9% क्या है, अधिक है। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, इसका और भी तरीका है करने का, बहुत सारे तरीका हैं, सब कोई अपना अपना मेथड लगाता है। यहाँ कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। अच्छा ये बताइए 20% क्या हो गया, घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अच्छा ये बताइए अगर हम चीनी खरीदने मार्केट में गए हैं तो अगर चीनी का दाम घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, और चीनी का दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा। जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो हमको उतने ही पैसे में यूज करना पड़ेगा। तो चीनी का दाम बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको खर्चा कम करना पड़ेगा। और चीनी का दाम घटेगा तो हम खर्चा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं। बात को समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब बात करेंगे 20% क्या हो गया, घट गया, तो हम कहेंगे 20 लिख लेंगे पहले, जितना घटा उतना बढ़ा। अब 100 में से क्या करेंगे, घटा है तो माइनस कर देंगे, बढ़ा होता तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 80 कर देंगे, गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2, 2 चौका 8। ये क्या % आएगा आपका, 25% क्या करना पड़ेगा उसको, अधिक चीनी की प्राप्त करेगा। कितना, 25%। तो हमारा आंसर आएगा कितना, 25% इज राइट आंसर। डायरेक्ट निकाल लेंगे, आप वहाँ से भी निकाल सकते थे। 20% घट गया मतलब पहले वाला हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, बाद वाला। जैसे सीता और गीता आप निकाले थे, तो पहले कितना चीनी का मूल्य 20% घट गया। अच्छा घट गया तो 100 होगा, फिर क्या हुआ होगा, जाके घट गया होगा 80 हो गया है। अब बताइए कितने की कमी आ गई है, भैया कमी आ गई है 20 से, किस से, बाद वाले से। 80 गुणा क्या हो जाएगा 100। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखिए यही बन गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इस सवाल को आसानी से निकल जाएगा। अगर आप वहाँ से निकालते भी 20% का मतलब ही होता है 20 × 100 1/5 निकालेंगे तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। वो उल्टा हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है, वो 4/5 बना देता है। एक की कमी होती है किससे, 4 से। जैसे 20% से भी निकाल सकते हैं ना, एक बटा क्या होता है 5 था, अब 1 घट गया, ये तो बोला है 1 घट गया, हुआ कितना, 4 हो गया। अब इसी 4 को वो मैनेज करेगा, गुणा किससे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। 25 चौका क्या हो जाएगा 125%। ये तीसरा तरीका है करने का, डायरेक्ट। ये 5 था, 1 की कमी हो गया, अब कितना हो जाएगा, 1 उतना ही तो मैनेज तो उतना ही करना है ना। घट बढ़ रहा है यहाँ से, बढ़ा घटा तो यहाँ से, लेकिन हमको मैनेज यहाँ से करना है। जब कम था चाहे ज़्यादा था तो हम इतना खर्चा कर देते, अब इतना करना पड़ रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, वहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए और भी सवाल इसमें होंगे डायरेक्ट निकालने का तरीका। चलिए अब इसमें सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। ये बोला क्या है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित, मतलब जो अभी दे रहा था कमी पे था, अब अधिकता पे आ गया। अब 20% क्या हो गया, अधिक हो गया, तो 20 तो 20 ही रहेगा। अब 20% क्या हो गया, अधिक हो गया, तो 100 क्या हो जाएगा, 20 से गुणा क्या हो जाएगा 100। जैसे हम कहें 2 व्यक्ति हैं, ए है और बी है। 100 था, कितना हो गया, 120 हो गया। कितने की कमी आ गई, 20 की कमी आ गई, किससे आई है, 120 से। 120 गुणा क्या कर लेंगे 100। आप डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं 20 की कमी आई है यहाँ पे, 20/120 गुणे 100। आप काटेंगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 3 6 50। इसको कहेंगे कि 16 सही 2/3% से क्या है, इसका अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकता पे है तो अधिकता पे निकाल लेंगे। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। सेम सवाल, 10% बढ़ गया तो लिखेंगे 10 अब बटा में क्या हो जाएगा 110, गुणा क्या हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0, इसको बोलेंगे 100 बटा में 11। इसका मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11। जैसे 11 9 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया है, आप कर लेंगे वही 20% अधिक होता है, 25% अधिक होता है तो कितना 25 अपान 125 गुणा क्या हो जाएगा 100, 25 25 होता है 125 और 100 को जब 5 से भाग करेंगे तो 20 25 100 क्या परसेंट आएगा इसका 20% आएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अब आ गया टाइप नंबर थर्ड। देखिए टाइप नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है टाइप नंबर थर्ड प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या है कि वृद्धि भी होगा और कमी भी होगा। कहने का मतलब ये 2 बार में आया होगा। 2 बार का मतलब ये होगा सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे निकालते हैं ना, सेम वही सवाल ये है करने का तरीका। देखिए आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, एक व्यक्ति पहले 10% क्या होती है बढ़ जाती है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ जाती है। तो वस्तु तो एक ही है ना, एक ही वस्तु पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है और क्या हो रहा है घट रहा है। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि होगी। देखिए निकालने का तरीका देखिएगा, इसके निकालने के 2-3 तरीका हम आपको बताएंगे, आपको जो समझ में आए वो करिएगा। 2-3 तरीका, रामबाण भी लगता है इसी में, एक रामबाण फार्मूला होता है वो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले मैं जो करता हूँ वो देखिए, मैंने कहा किसी वस्तु का दाम क्या रुपया था 100 रुपया था, 10% बढ़ गई तो भैया 10% बढ़ गई तो 110 बटा क्या हो जाएगा 100। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 से 100 कट गया तो 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीदे हुए हैं, 10% बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा, उस वस्तु का दाम 110 हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 110 हो गया। अब फिर यही पूरा वस्तु का दाम अब जो भी आया वो ये हुआ ना, फिर इसी पुनः क्या होता है इसी वस्तु पे 110 पे 20% क्या होता है बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे इस पे 20% बढ़ जाता है तो 120 बटा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो बताइए इस वस्तु का दाम कितना है। देखिए ये 100 से 100 क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 11 गुणा करेंगे 12 में तो आएगा हमारा 132। हम देखेंगे 100 से ज़्यादा हो रहा है कि कम, तो 100 से ये क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है तो 100 से 32% ज़्यादा है। जो भी आता है वो परसेंट में हो जाता है, क्योंकि हम जो भी निकालते हैं 10% ज़्यादा, तो 100 से कितना था 110% बोलते थे उसको 10%, तो परसेंट में निकालने के लिए क्या हो जाएगा 100 से ज़्यादा कितना है 32, तो कहेंगे 32%, क्योंकि 100 का जब 32% निकालेंगे तो 132 ही होगा। तो 100 से ज़्यादा होता है तो 32% का क्या होगा मुनाफा होगा या क्या होगा लाभ होगा। ये तो था आपका करने का बेसिक कंसेप्ट। हम कहते हैं आप कुछ मत करिए, 10% की वृद्धि है तो आप कह दीजिए 110 हुआ, 20% की वृद्धि है तो कह दीजिए 120 हुआ। ऊपर 2 बार है तो नीचे 1 बार 100 से क्या करिए भाग करिए। ऊपर 3 बार है तो नीचे 2 बार 100 से भाग करिए। आप भाग करिए ना, आप करेंगे तो आएगा आपका डायरेक्ट आ जाएगा 132। इसका मतलब ये होगा 100 था 32% की हमारी क्या हो गई वृद्धि हो गई। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका देख लीजिए, निकालने का बहुत तरीका, अगर ये भिन्न के रूप में आ जाए तो क्या होगा 20% बढ़ जाता है। हमने कहा पहले 100 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120। ये बाद वाला है, पहले वाला था बाद वाला। इसी प्रकार 10 था, अब नहीं पहले 10 था तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 110। 20 था फिर 100 था, कितना हो गया 120। ये अनुपातिक रूप से भी कर सकते हैं आप, इनको आपस में गुणा करिए, इनको आपस में गुणा करिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक ही रहेगा 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 11 12 का गुणा करेंगे तो ये तो डबल 0 आएगा ही, इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 132। हम देखेंगे कितना ज़्यादा है, 10,000 से कितना ज़्यादा है 13,200 है, तो हम कहेंगे कि ये 3200 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा हुआ है 10,000 से ज़्यादा हुआ है ना, 10,000 से ज़्यादा हुआ है तो गुणा क्या कर लेंगे 100, 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। डायरेक्ट क्या आ गया हमारा 32 आ गया, क्योंकि अब आप 100 माने नहीं है, अब डायरेक्ट 100 पे निकाल लिए तो 100 से ये क्या परसेंट की आ गई, क्योंकि परसेंट आप यहाँ निकाल लिए हैं तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा। तो ये था आपका पहला तरीका, ये था आपका दूसरा तरीका और ये था आपका क्या तीसरा तरीका। चलिए एक और दिखाते हैं, 4 तरीका देखिए। एक और निकालने का तरीका क्या होता है, इसके आप सब तरीका हम सिखा देंगे, आप जो मन करे। भिन्न के रूप में आएगा तो कैसे करना है, नॉर्मल आएगा तो कैसे करना है, ये सब सीखिएगा। अगर हम ये कहें 10% है तो आप खुद बताइए, अगर 10% बढ़ जाता है 10% का मतलब होता क्या है, 10% का मतलब होता है क्या 1/10। इसको भिन्न के रूप में बदलिए, मतलब हमारे सामान की दाम था 10 रुपया और 1 रुपया क्या हो गया बढ़ गया, तो हम कहेंगे 10 था और 1 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे 20। इस 20% का मतलब क्या होता है अभी आपको बताए थे, इसको भिन्न के रूप में बदलना तो 20 बटा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20 × 100, 1 बटा क्या आया 5, तो हम कहेंगे 5 था और 1 रुपया क्या हो गया बढ़ गया 6 हो गया।
अब फिर इनको आपस में गुणा कर लीजिए, तो 10 बच्चे कितना हो जाएगा 50 और 11 छक्के कितना हो जाएगा 66। आप देखेंगे कितना ज़्यादा है, देखिए इसमें कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि सर ये 16 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 50 से, किससे ज़्यादा है 50 से। आप गुणा क्या कर लेंगे 100, 50 दूना क्या हो जाएगा 100 और 16 दूना क्या हो गया 32, 32% का क्या होगा फ़ायदा होगा। ये था आपका पांचवा तरीका। कौन सा था पांचवा तरीका। चलिए एक और देखते हैं इसी सवाल को करने के लिए। बहुत सारे तरीका हैं करने का, मैं एक वीडियो में ही इसको बता दे रहा हूँ। एक और तरीका देखिए इसी सवाल को करने का कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है प्लस माइनस, इसको बोलते हैं रामबाण फार्मूला। ये रामबाण होता है जो सक्सेसिव निकालते हैं डिस्काउंट इसी से होगा। मान लीजिए कोई वस्तु x% की वृद्धि हुई, अब फिर उस वस्तु में x% की वृद्धि या क्या हो गया कमी हो गया, तो करते क्या है x की वृद्धि फिर y की वृद्धि फिर x इंटू वाई अपन क्या होता है 100। ये आपका एक जनरल फार्मूला होता है। इसी फार्मूला बेस पे मैक्सिमम लोग इसी पे निकालते हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इससे आसान वही है जो एक लाइन में मैं बताया हूँ, ऊपर 2 बार तो नीचे 1 बार। अगर 10% की वृद्धि हुई तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखिएगा वृद्धि हुई है तो प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। x इंटू वाई हो जाएगा, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना 200 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ 20% की वृद्धि है तो पहले 20 लिख लेंगे। बटा में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, तो 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 और 2 कितना हो गया 32। हम कहेंगे 32% आ गया इसका आंसर। मतलब ये था आपका कौन सा तरीका छठवां तरीका। अभी आपको मैंने 4-5 तरीका बता दिया। अब आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको अपना लीजिए और सारे क्वेश्चन को वैसे ही कर सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं, अगर भिन्नात्मक रूप में आवे ना तो आप उसका भिन्न निकालने के बाद से परसेंटेज को तोड़ करके किया करिए, वो सवाल बहुत आसानी ढंग से लग जाएगा। सब पांचों के तरीके एक ही हैं, करने का रिजल्ट एक ही आएगा, लेकिन किस जगह पे क्या यूज करना जो जल्दी से लग जाए ये आपको सीखना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे कहाँ वो अप्लाई करेंगे तो जहाँ आसानी से लग जाएगा। इसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहाँ अप्लाई आप करेंगे। जो मैं बताया हूँ डायरेक्ट पहला तरीका वो आप उसको करिएगा, सवाल लग जाएगा। जैसे कि देखिएगा अगले क्वेश्चन में मैं करूँगा, इन 5 तरीका में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं कहता हूँ यहाँ पे देखिए पहले 15% क्या हो गया घट गया, तो हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। घटा है ना 100 से, 5% घट गया तो फिर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ गया कितना 95, यहाँ कितना आ गया 100। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे गुणा कर लीजिए, 2 अंक के बाद क्या करिए दशमलव लगा लीजिए। अगर इसका हम गुणा करेंगे 85 और 95 का, तो हम यहीं पे गुणा कर लेते हैं। एक लाइन का गुणा करना आपको आना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं। 85 और 95 का जब हम गुणा करेंगे तो इनको आपस में गुणा किया जाता है, तो पचम क्या हो जाएगा 25। कैरी जो आता है ऊपर ले लेते हैं, इनका क्रॉस गुणा करते हैं तो 9 पचे 45 और 8 पचे कितना हो जाएगा 40। 45 और 40 हो जाएगा 85। 85 में ला के 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 87। कैरी कितना आ गया अब 8। इनको आपस में गुणा करते हैं, 9 8 72, 72 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये आपका 80 75 अब बटा में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 80.75 आएगा। ये जो 80.75 आया ये आंसर नहीं है। इसको देखेंगे ये 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम है। आप बताइए 100 से ये कितना कम आ रहा है। ये 100 से कम आएगा आपका 19.25%। यही हमारा अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 19.25। 100 से जितना कम वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कमी होगा, यहाँ पे क्या आएगा कमी। 100 से कम है तो कमी होगा और 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा बढ़ोतरी होगा। आप इस सवाल को रामबाण मेथड से देखिए, जहाँ पे आपको आसान लगे जो निकालना। अब ये घट जाता है तो माइनस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। पुनः घट जाता है तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। आपस में जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 पचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। बटा में हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको सरल करते हैं तो माइनस का 5 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। और प्लस का यही जब 20 में से आप घटाएंगे, देखिए 25 तिहाई कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 0.75। इसको जोड़ेंगे तो माइनस में तो रहेगा ही,
इसको घटाएंगे, मतलब 20 में से घटाएं तो उल्टा घटेगा, तो माइनस का 19.25 आएगा। ये माइनस बताता है कि ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी तरीका है करने का, बहुत सारे तरीका है करने का, इसलिए मैंने शुरुआत में सब कुछ बता दिया। आपको जो अच्छा लगे वो करिए। इसमें देखिए, एक व्यक्ति किसी मजदूरी पहले 20% क्या करता है, बढ़ाता है। हमको तो लगाना ही आसान लगता है भैया, 20% बढ़ाता है 120, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी क्या 10% घट जाता है, तो हम कहेंगे 90। तो प्रतिशत निकालिए, क्या हुआ है भैया, कुछ नहीं करना, ऊपर 2 बार तो नीचे 1 बार, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 नमा होता है कितना, 108। हम कहेंगे ये 100 से ज़्यादा हो रहा है कि कम, तो हम कहेंगे भैया ये 100 से ज़्यादा हो रहा है, और 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 8%। तो हम कहेंगे यहाँ 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि 100 से क्या है, ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा, और 100 से कम रहेगा तो क्या हो रहेगा, कमी रहेगा। इसका निकालने का अभी वही, फिर वही रामबाण तरीका। अब हम क्या बताएं बार बार, आप अप्लाई करके खुद से देख लीजिए। एक मैं बताता हूँ, आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ भी बढ़ा है और यहाँ क्या हो गया है, घट गया है। तो पहले आप बढ़ा लीजिए, फिर आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 100। गुणा कर लीजिए, इनको 12 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो माइनस में जुड़ जाएगा 20, और माइनस का क्या हो जाएगा 12। अब 20 में से 12 गया कितना, 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। माइनस में आएगा तो कमी होगा, और प्लस में आएगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आप ये कर लीजिए, ये करना है तो हम तो कहते हैं डायरेक्ट ये कर लीजिए। दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा, वो भी आपको बताएंगे भिन्न वाला कैसे सवाल को लगाते हैं। भिन्न में आप इसको लगाएंगे तो लग ही नहीं पाएगा, लगेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए भी क्या करना चाहिए, आपको मेथड यूज करना चाहिए। कहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज करें, जैसे अगर ये क्वेश्चन देखिएगा, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घट जाती है। हम डायरेक्ट निकालते हैं 10% घट जाती है, मतलब क्या हो जाएगा 90। परंतु कुछ दिनों के बाद 15% बढ़ गया, भैया इसी पे तो बढ़ा है 15%, तो 100 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। डायरेक्ट निकालेंगे, बटा में क्या हो जाएगा, 100। गुणा कर लीजिए, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 पच्चे 45 का 5, कैरी कितना आया 4, 11 नवा 99, 99 और 4 होता है 103। हम लिखेंगे यहाँ पे 103, और बटा में क्या हो जाएगा 10, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 103 दशमलव क्या हो जाएगा 5। हम देखेंगे वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, तो 3.5 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 3.5। अगर आप वैसे निकालते हैं तो वहाँ से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10% घट जाती है तो माइनस का क्या आ जाएगा 10, प्लस का आ जाएगा 15, और माइनस का आ जाएगा, गुणा कर लीजिए 150 बटा में क्या हो जाएगा 100। इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 0.5 हो जाएगा। ये आपस में जुड़ जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 11.5 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो आएगा 3.5। 15 में से घटाएंगे 11.5 तो आपका आएगा 3.5, शायद यही आएगा 3.5। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या बढ़ा करके जो बताए थे, छोड़िए कितना हम बताएं आप खुद करिएगा, क्योंकि एक ही सवाल के करने के अनेक तरीके, 6 तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक तरीका तो बहुत है अभी आपके लिए, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए वही सवाल फिर से, मुझे नहीं लग रहा बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, आप करिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या कहिए तो लगा दें जैसा, चलिए कर ही देते हैं, आपके मन में ये ना हो कि मेरा आया नहीं। चलिए, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि होती है तो 125 हो जाएगा, परंतु कुछ दिनों के बाद 15% कम हो जाता है, तो 15% कम का मतलब क्या होता है, 85 बटा में क्या हो जाएगा 100। 25 पच्चे 125, और 25 चौका क्या हो जाएगा 100। आप इनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, 8 पच्चे 40, और 2 कितना हो जाएगा 42 बटा में क्या आ जाएगा 4। इसको सरल करेंगे तो होगा कितना, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 और 8 पच्चे 40 और 2 42, सही है। 4 का नाम क्या हो जाएगा 4। फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 2 25 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, मतलब आया कितना 0.25। कहने का मतलब 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 6.25 क्या ज़्यादा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, 15 कम हो जाता है, 15 बढ़ जाता है। अब ऐसे सवाल तो उम्मीद करते हैं आपको आ ही गया होगा, अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 10% ठगता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को ठग रहा है ना, तो ठगने का मतलब तो जो खरीद रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बेच रहा है उसको तो फ़ायदा हो रहा है ना। जैसे आपके कोई सामान को, इस पेन को हम आपको दे रहे हैं, इस पेन का दाम कितना है 25 रुपया है,
हम आपको 30 रुपये में दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठग दे रहे हैं। 30 रुपये देने का मतलब हम फायदे ना कमा रहे हैं, और ठग दे रहे हैं तो ठगने का मतलब जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, कमा रहा है। तो जाहिर सी बात है 10% ठगता है तो फ़ायदा हुआ होगा उसको 10% का, 10% का फ़ायदा हुआ होगा तो कितना हो जाएगा 110। फिर दोबारा क्या करता है 5% ठग देता है तो फ़ायदा हुआ कितना 105। ऊपर 2 बार तो नीचे कितना हो जाएगा 1 बार। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कर लीजिए। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 5 55 और इसका गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 11 का नंबर 11, ये 5 ही हो जाएगा। देखिए ना 11 5 55 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और 11 का नम 11 आ जाएगा। यहाँ 11 का नम 11 बटा में कितना हो जाएगा 10। एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 से ज़्यादा हो रहा है कितना 15.5 की क्या हो रही है हमारी वृद्धि हो रही है। तो हमारा आंसर आएगा 15.5 इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अभी भी टाइप है तो इसको करा ही दें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में किया गया जाता है, बस ये लास्ट टाइप है, टाइप और है वीडियो में यहीं तक पढ़ाएंगे 4 तक। ठीक है, अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट 2 भी लाएंगे। इसको बताने के बाद से एक यह कर लीजिए। 5% की वृद्धि होती है। सबसे पहले आपको 2D और क्या 3D का फार्मूला याद होना चाहिए, एकदम प्रॉपर रूप से फॉर्मूला याद होना चाहिए। कभी भी एक चीज़ और इसमें नियम क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू होता है। तो जो परिवर्तन इसमें करेगा तो इसी में परिवर्तन को देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ की बात करेगा हम तो ये हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, बोला है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% क्या कर दी, कम गई। आप बताइए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या। अब अगर आपको आयत का क्षेत्रफल ही नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसका क्षेत्रफल होता है L × B, लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई। लंबाई में पहले क्या किया 10% बढ़ाया तो 110, चौड़ाई में 5% कम कर दिया तो क्या लिख लेंगे 95। 5% बढ़ाई गई, अच्छा पहले 5 बढ़ाई गई तो कोई दिक्कत नहीं 105 हो जाएगा। फिर 10% बढ़ाया गया तो 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 100 आ जाएगा। 1 0 1 0 अभी इसी का गुणा किए थे तो आया था, बटा में क्या हो जाएगा 10, मतलब 15.5% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो ये सवाल लगा पाएंगे कब, जब आपको 2D और 3D का फार्मूला याद रहे तब। उसका क्षेत्रफल उसका आयतन, अभी ये क्षेत्रफल पे चल रहा है, इसका भी पार्ट आएगा जो आयतन पे आएगा। तो अगर आपको नहीं भी आता है ना, मैं सच बता रहा हूँ नहीं भी आता है तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 की क्रमागत वृद्धि होती है और आयतन में हमेशा कितना होता है 3, उसमें ऊंचाई जाके जुड़ जाता है। चलिए अगर याद ना रहे तब भी आप निकाल सकते हैं, कहीं भी दिया रहेगा उसको 2 बार ही दिया रहेगा, अगर एक बार दिया उसको 2 बार निकालेंगे बस। एक आयताकार फिर वही 20% की वृद्धि हो जाती है तो 100 क्या हो जाएगा 20, चौड़ाई में 10% घट जाता है तो क्या हो जाएगा 90, ऊपर 2 बार तो नीचे 1 बार 12 9 108, 100 से कितना 8% की क्या हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। देखिए एक वर्ग की क्या एक ही बार दिया है ना, मैंने कहा था एक बार दे तब भी 2 बार करेंगे, कब जब क्षेत्रफल पूछेगा तब। आप ये तरीका याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तब भी याद कर लीजिए। क्षेत्रफल कभी भी पूछ दिया तो उस संख्या का 2 बार ही गुणा करिएगा, 2 क्रमागत निकालिएगा हमेशा। मान लीजिए हमको फॉर्मूला याद नहीं है, बस 25% बढ़ा और कहीं कुछ बढ़ा नहीं है तो कहेंगे 125, लेकिन कै बार 2 बार कहेंगे, हमेशा 2 ही बार कहेंगे। बढ़ेगा तो चाहे घटेगा तब भी 2 ही बार जाएंगे। 25 25 125 और 25 को कितना होता है 100, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 600, 25 बटा में क्या हो जाएगा 4, इसका जब सरल करेंगे तो 4 एक नाम 4, 4 5 20, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20, यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 56.25। देख लें एक बार, 4 एक नाम 4, 2 22 हो जाएगा, 4 5 20 और 4 सही है, ये आएगा 56 तो इसका वृद्धि कितनी कोई 56.25 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। देखिए एक बार भी दिया लेकिन मैंने कितनी बार निकाला 2 बार। नहीं फार्मूला पता है तब, फार्मूला पता है तो आपको पता ही है भुजा का स्क्वायर होता है, ए का क्या होता है स्क्वायर, तो वृद्धि किया होगा तो 2 बार वृद्धि किया होगा, एक बार इसमें बढ़ाया होगा इस बार इसमें बढ़ाया होगा, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। सेम सवाल है। अब त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में क्या होता है 1/2 होता है। देखिए फॉर्मूला नहीं याद रहे तो आप नहीं कर पाएंगे। आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो आधार इंटू ऊंचाई ये 2 बार आ गया ना, एक बार आधार एक बार ऊंचाई। मैंने बोला कांस्टेंट वैल्यू से मतलब नहीं होता है, तो 8% की क्या हो गया बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 108 और 12% बढ़ाएगा तो 112 बटा क्या हो जाएगा 100। इसका निकालने का तरीका देखिए, अभी जो रामबाण से आपको बताए थे 8% बढ़ाया 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 12, प्लस का 12 बटे 96 बटा में क्या हो जाएगा 100। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा सकते हैं।
इसको जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20.96। यहाँ से आप आंसर निकाल सकते थे डायरेक्ट। ठीक, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे सवालों का आप कर लेंगे। एक गोले के व्यास में, त्रिज्या कहे चाहे व्यास कहे, 10% कमी की उसके आयतन में कितने % की कमी हुई। अब आयतन, आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए। 4/3 पाई आर क्या होता है क्यू, इससे मतलब है नहीं आर क्यू का मतलब होता है आर इंटू आर। तो व्यास कहिए चाहे त्रिज्या, दोनों में बढ़ेगा, दोनों में 2r हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 10% बढ़ाया तो 110, फिर 110, फिर 110। अब ऊपर 3 बार आया तो नीचे 2 बार 100 से भाग करते हैं। कै बार? 2 बार 100 से भाग करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 10 बच जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 13, 31 बटा में क्या हो जाएगा 10। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 133 दशमलव क्या हो जाएगा 1। आप बताइए 100 से ज़्यादा है कि कम है? 100 से ज़्यादा है, 33.1% क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा आंसर आएगा 33.1%। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ रहा होगा। तो यहीं तक रखते हैं। बेलन का आ गया, बेलन की त्रिज्या बढ़ा लीजिए। पूछा क्या है, किसमें? आयतन में। तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच, पाई से कोई मतलब है नहीं। तो आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर होगा और इंटू एच हो जाएगा। आर में कितना बढ़ाया, त्रिज्या में बढ़ाया 5% तो कितना हो जाएगा 105। फिर दोबारा बढ़ाया है उसी त्रिज्या में, 2 बार है ना त्रिज्या, 2 बार हो जाएगा। फिर ऊंचाई में कितना बढ़ाया 10 तो 100 क्या आ जाएगा 10। ऊपर 3 बार तो नीचे अब कै बार 2 बार, नीचे 2 बार। देखिए आप काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 21 पचे होता है 105 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 21 पचे 105 और 20 पचे क्या हो जाएगा 100। कट रहा है तो काटिए वरना रहने दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 441 आ जाएगा यहाँ पे 441। अब गुणा क्या हो जाएगा 11 और बटा में क्या हो जाएगा 20 दूना 40। और मैंने गुणा कर लिया ना, 40 हो जाएगा। 4 करके दशमलव लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 11 का नाम 11, 11 चौका 44 और ये कितना हो जाएगा 45 का 5 और फिर 11 चौका 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 बटा क्या हो जाएगा 40। एक अंक के पहले दशमलव लगा घटा लीजिए, फिर 4 से भाग करिए। 4 एक नाम 4, 4 दूना 8, 4 एक नाम 4 और कितना आ जाएगा 4 एक नाम 4, ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8 दशमलव 4 दूना कितना हो जाएगा 8, मतलब अप्रॉक्स आएगा 21 दशमलव कुछ के आसपास क्या आएगा आंसर आएगा। आप निकाल लीजिएगा, जितना 100 से ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप कर लेंगे। अब आय व्यय पर आधारित है, भोजन पे, खर्चा पर। अभी इसमें क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में डालेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है अपने पढ़ोना में, तो जो भी आपके आसपास पड़ोस में है वो ऑफलाइन क्लास भी हमसे कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।